बादलों की टोली गरज गरज कर बोली, धरती का अंबर से होगा लगन, मेघ बरसेगा होकर मगन, बारिश की बूंदें सम होंगी, गर्म हवा भी नम होगी, लोग झूमेंगे गाएंगे, गर्मी से राहत पाएंगे, लेकिन जल संचयन को भूल जाएंगे। और फिर रूठेंगे बादल, त्रस्त होगी धरती, पस्त होगा जीवन, देश में पड़ेगा अकाल, नीर का होगा हाहाकार। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है तो उससे हमारा जो पानी है वो कंजर्व हो रहा है और उसको हम रीयूज़ करके बहुत सारी चीज़ें में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं उसमें वो नतीजे नहीं है, बल्कि वो मेंटेन करना मुश्किल है, वो बाकी प्रकृति को भी सर्व नहीं करता और वो कॉस्टली भी है और हर साल उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और उसकी कैपेसिटी भी नहीं है। सकारात्मक असर तो देखने को मिलता है, बशर्ते अगर उनकी मेंटेनेंस की जाए, क्योंकि बरसात आने से पहले उनको ठीक भी करना पड़ता है। हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस पानी को हम अपने लिए कैसे बचाएं और पूरे साल पीने के योग्य बनाएं। जब पानी अगर हम बचा लेंगे तो हमारी समस्या हल हो जाती है। एक बार ये पानी का व्यवसाय बंद हो जाए, लोग स्वतः ही जल संचयन प्रारंभ कर देंगे। वर्षा जल संचयन तंत्र को लेकर हमें लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन वर्षा जल संचयन के जरिए कैसे घटते भूजल स्तर को ऊपर लाया जा रहा है, इसकी एक पहल हमें दिल्ली के वसंत विहार इलाके में देखने को मिली। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत की इन पंक्तियों को वीणा अग्रवाल के परिवार ने अपनी जीवनचर्या में चरितार्थ किया है। अग्रवाल परिवार की 12 साल पहले की गई जल संचयन की कोशिशें आज उन्हें पानी की किल्लत से बचा रही हैं। हमारा घर पुराना बना हुआ था, वी डोंट हैव अ ट्यूबवेल, तो बहुत सोच के माय हस्बैंड ही वाज एन इंजीनियर, डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड दिस वाज द ओनली वे कि भाई जो छत का पानी है दैट हैज़ टू बी कलेक्ट, रेन वाटर हैज़ टू बी हार्वेस्टेड, सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम द टेरेस, फ्रॉम द रेन वाटर पाइप्स, it collects, goes through this before it goes out. From there it goes into the filter tank and then into the lawn. इसका यही मकसद था कि भाई जितना गार्डन वाटर रेन का पानी है उसमें जाने के बजाय it should go into the useful हो जाए और it can be used for purposes. हमारी मुलाकात परिवार की बहू दीपिका अग्रवाल से हुई। दीपिका ने हमें बताया कि कैसे उनके परिवार में वर्षा जल संचयन के प्रबंधन को लेकर आम राय बनी। मेरी मदर इन लॉ को गार्डनिंग का बहुत शौक है और वसंत विहार में, जैसे आप जानती हैं, पानी की बहुत ही दिक्कत है। गार्डन के लिए पानी बिल्कुल नहीं आता था, तो उनकी सुविधा के लिए मेरे फादर इन लॉ ने डिज़ाइन किया। उस समय यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी नहीं हो रही थी, लोगों का सोच भी नहीं रहे थे, तब से स्टार्ट किया है। तो ये मेरे फादर ने करीब 12 या 13 साल पहले इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत पानी की दिक्कत होती थी। वो सिलेंडर भर के लोग टैंक मंगवाते थे, तो हम लोगों ने करीब 23,000 लीटर का टैंक बनवाया। दीपिका का कहना था कि अच्छी बारिश के दिनों में इस टैंक को भरने में बमुश्किल 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि वो कैसे इस पानी को उपयोग में लाती हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे गार्डन की पानी देने में, घर की बाहर की सफाई करने में, सब चीज़ों के लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग का ही पानी इस्तेमाल करते हैं। सोच अच्छी हो तो साथ जुड़ने वालों की कमी नहीं होती, कमी होती है तो सिर्फ एक पहल की। अग्रवाल परिवार ने अपने घर से शुरुआत की और असर दिल्ली के वसंत विहार इलाके में देखने को मिला। आज वसंत विहार में वर्षा जल संचयन को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनका शहर भी डे जीरो की कगार पर हो। डे जीरो वो संकट है जब पानी की इतनी किल्लत हो जाए कि वो नलों में आना बंद हो जाएगा, समर्सिबल फेल हो जाएंगे, छत पर रखी टंकियां खाली नजर आएंगी। जल संकट की भावी समस्या से बचने के लिए वसंत विहार इलाके ने जल संरक्षण की कवायद सालों पहले शुरू कर दी थी।
इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात वसंत विहार के निवास कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेश गोयल से हुई। उन्होंने बताया कैसे कॉलोनी के सभी लोग छोटे छोटे प्रयासों से घटते भूजल स्तर को बढ़ाने की खातिर वर्षा जल संचयन तंत्र को अपना रहे हैं। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं। सोसाइटी ने हमारी धीरे धीरे करके वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए हमारे पार्कों के अंदर। हमारे पास 52 पार्क्स हैं, 52 पार्क हैं हमारे वसंत विहार के अंदर। उनमें से 33 हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग पिट बने हैं। जो भी बरसात का पानी नाले में जाता था, ड्रेन में जाता था, उसको धीरे धीरे करके पार्कों के अंदर ले आए ताकि वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाए। घरों के अलावा हमने देखा कि वसंत विहार के सार्वजनिक पार्क भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से युक्त हैं, जिसके चलते वर्षा के दिनों में जल भराव की समस्या से भी निजात मिलती है। आसपास और सड़कों का सारा पानी इसी टैंक में जमा होता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने सामूहिक प्रयास से नाले के पानी को साफ कर नर्सरी और पार्क में प्रयोग में लाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP प्लांट बनाया है। ये वाटर कंजर्वेशन जो स्कीम है उसके तहत हम इस पानी को जो ये नाले के अंदर जो वेस्ट वाटर आ रहा है कॉलोनियों से, नालियों के द्वारा, और इसको हम इस टैंक में, यहाँ फर्स्ट टैंक में रिसीव करके इसको बाई पंप हम ऊपर ले जाते हैं, जो हमने एक रिजर्वायर टैंक बनाया हुआ है। उससे बाई पंप हमारे STP प्लांट में जाता है, जिससे हम इसको फिल्टर करके बाई पंप फिर पार्कों में लाइन के द्वारा जो पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं उनसे हम पार्कों को अपना हरा भरा रखते हैं, पेड़ पौधे, और उनमें इस पानी को हम यूज करते हैं। वर्षा जल संचयन को लेकर वसंत विहार तैयार है। इसके अलावा जल को बचाने के छोटे छोटे प्रयास भी हमें घरेलू स्तर पर देखने को मिले। यहाँ के निवासियों ने जल बचाओ संकल्प के तहत AC और RO से निकलने वाले पानी को भी प्रयोग में लाने की ठानी है। वो इस पानी का प्रयोग पेड़ पौधों को सींचने से लेकर घर की साफ सफाई में करते हैं। मॉनसून आ रहा है तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करते हुए बारिश को पानी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर आ सके। सांसों ने जल से जाना, क्या होती है जीवन की माया। अगर जो न बरसे बादल, तड़क उठेगी धरती, तड़प उठेगा जीवन, क्योंकि जल ही जीवन की क्रीड़ा है और जल ही मृत्यु की पीड़ा। जल को बचाने के साथ साथ हमें स्वच्छ और पीने योग्य जल को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ले चलेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां 25 साल पहले जल संकट से उबरने की उम्दा कोशिश हुई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संचयन की। साल 2008 में NGT के आदेश के बाद सभी सरकारी निजी संस्थाओं व नवनिर्मित घरों में जल संचयन तंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीते 25 सालों से ये तंत्र काम कर रहा है, जिससे वहाँ स्थायी तौर पर जल का संकट तो दूर हुआ ही, वहाँ पर हरियाली ने भी अपना डेरा जमा लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दिल्ली का पहला विश्वविद्यालय है जहां सबसे पहला वर्षा जल संचयन तंत्र बना। ये बात साल 1992 की है, जब विश्वविद्यालय में जल संकट को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया, कुलपति कार्यालय का घेराव किया। हालात ऐसे थे कि इस समस्या से निपटने के लिए ना तो पर्याप्त बजट था और ना संसाधन। तब प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी JNU के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आए। प्रोफेसर मुखर्जी भू विज्ञान, सुदूर संवेदन और अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और बतौर डीन JNU में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रोफेसर मुखर्जी ने हमें बताया कि कैसे JNU में वर्षा जल संचयन को लेकर कोशिशें तेज हुई। ये सन 1992 की बात है। मैं देखा कि ये यूनिवर्सिटी में हर तरह की सुविधा है, पढ़ाई लिखाई की, रिसर्च की, लेकिन यहाँ जो बुनियादी चीज़ है पानी,
उसकी दिक्कत है। अब मैंने यहाँ की सैटेलाइट इमेजरी से यहाँ के भूमिगत स्तर विन्यास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी से कहा कि हमें ये मुहैया करवाया जाए, लेकिन काफ़ी महंगी थी वो, तो यूनिवर्सिटी हमें वो दे नहीं पाई। फिर मैं प्रोफेसर UR राव को कांटेक्ट किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चेयरमैन थे और वो मेरे काम के बारे में जानते थे। तो उन्होंने फ्री में ये स्पॉट सैटेलाइट डेटा मुहैया करवाया। यहाँ पर 3 जगह को चिन्हित किया चेक डैम बनाने के लिए और 9 जगह को चिन्हित किया ड्रिलिंग करने के लिए, क्योंकि वो उसी स्तर विन्यास के तरह जो लिनियामेंट या जो भ्रंश और फॉल्ट लाइंस हैं उसी को स्टडी करके इसको किया गया। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया ये चेक डैम के लोकेशन और कहाँ पर ड्रिलिंग होगी भविष्य में। क्योंकि वो पूरा काम साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से किया गया था, तो ये तीनों चेक डैम सफल हुए और जितने भी ट्यूबवेल्स बने वो सारे सफल हुए। प्रोफेसर मुखर्जी के साथ हमने JNU की उस जगह का मुआयना भी किया जिसे चेक डैम बनाने के लिए चिन्हित किया गया था। जगह देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि लैंड यूज यानी कि निर्माण के लिए जमीन के सही इस्तेमाल के लिहाज से लिया गया ये फैसला कितना सही था। क्योंकि यहाँ डगवेल जोन काफ़ी है, डगवेल्स काफ़ी है पुराने, तो वहाँ पर हमने देखे कि सारे डगवेल सूखे हुए थे जब हमने यहाँ सर्वे किया था आज से 25 साल पहले। और धीरे धीरे जब वाटर लेवल बढ़ा तो वो डगवेल और वो ट्यूबवेल्स बने, तो ट्यूबवेल्स बनने से क्या हुआ, वाटर जंप करके ऊपर आ गया, क्योंकि वो ये कन्फाइंड कंडीशन था, ज़मीन के अंदर दबाव में पानी था। और जब वो पानी का लेवल ऊपर आ गया तो वो डगवेल जोन में भी धीरे धीरे पानी आ गया और वो पेड़ जो है उस पानी को सोखता गया। अब जब पेड़ पानी को सोखेगा तो उसकी सेहत अच्छी होगी। जब पेड़ अच्छे बने तो फिर उसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आने लगे। अब धीरे धीरे ये जगह एक तरह से रिजुविनेशन हुआ, मतलब जो प्रकृति के साथ हमने दिया और प्रकृति उसका जो है हमें फल दिया। कीकरों के बीच बड़े बड़े पत्थरों से पटी ये पथरीली जमीन आज वर्षा जल संचयन के लिए जानी जाती है। आज से 25 साल पहले इस पर पानी रोकने के लिए चेक डैम बनाया गया। इस पूरे मॉडल का सफल क्रियान्वयन होने में पूरे 5 साल का समय लगा। उन 5 सालों की मेहनत आज पूरे JNU और आसपास के इलाकों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। 9 ट्यूबवेल्स में से 5 ट्यूबवेल आज भी चल रहे हैं और जब पानी यहाँ नहीं आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, उस समय वही 5 ट्यूबवेल का पानी हमारा भरोसा रहता है। उसी में पानी भर के सारे फैकल्टी मेंबर्स के घरों में पहुँचाई जाती है, स्टाफ के घरों में या स्टूडेंट्स का हॉस्टल में डायरेक्ट सप्लाई होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी पानी की इतनी दिक्कत हो जाती है कि हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलती आज भी, क्योंकि उसका कारण यह है कि कोई चीज़ का फैसिलिटी निकालना एक जगह है और उसकी मेंटेनेंस और भी इम्पोर्टेंट है। चेक डैम की सफलता के बाद इस दिशा में और तेज प्रयास हुए और NGT के आदेशों का पालन करते हुए छत पर वर्षा जल संचयन किया, जिसके चलते JNU प्रशासन को आर्थिक फायदा भी हुआ। जितने नए बिल्डिंग बने हैं सब में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का चीज़ हुआ है। तो ये जैसे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो उसी तरह से हमारी ये तीनों चेक डैम और जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो रिचार्ज हो रहा है उसको हम जो ट्यूबवेल से जब निकालते हैं वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से, क्योंकि जो वाटर टैक्स है उसमें काफ़ी कटौती कर दी है गवर्नमेंट ने और हर साल हमें जो वाटर टैक्स देनी पड़ती है उसमें काफ़ी पैसा यूनिवर्सिटी का सेव होता है। तो इसका मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ये एकमात्र इस समस्या का समाधान है जिससे कि हम जो पानी की जो दुर्व्यवस्था को हम ठीक कर सकते हैं। बारिश का समय जल संरक्षण के लिए वरदान है। जल को बचाने और संरक्षण करने के छोटे छोटे प्रयास हमें भावी संकट से बचा सकते हैं। इन्हीं सकारात्मक प्रयासों की श्रृंखला में देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन का नाम भी शामिल है, जहां आधुनिक तकनीक से युक्त वर्षा जल संचयन तंत्र काम करने के लिए तैयार है। देश की सबसे बड़ी पंचायत 1.5 करोड़ लीटर पानी की करेगी बचत, कम होगी खपत, अब अतल तक ना जाएगा जल। खास तकनीक से होगा वर्षा जल संचयन।
जमीन के अंदर धसे ये नीले रंग के परफोरेटेड पाइप, सफेद चादर सी दिखने वाली जियो टेक्सटाइल से युक्त वाटर टैंक आकाश के पानी को धरती की गहराई तक पहुंचाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग देख रहा है। चीफ इंजीनियर अनुपम अग्रवाल ने वाटर टैंक बनाने के मूल उद्देश्य के बारे में हमें बताया। पार्लियामेंट हाउस कैंपस में करीब 1.5 करोड़ लीटर पानी हर साल नाली में बह जाता है, तो उसको हार्वेस्ट करके ग्राउंड में फीड कर देने से ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा। ये इसका मूल पर्पज़ है। एक तो ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व होगी और दूसरे ये जो साफ़ पानी है ये ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। ये इसका मूल पर्पज़ है। पुराने सिस्टम्स में तो एक टैंक बना के उसमें एक छेद कर देते थे बोर, और वो पानी टैंक में भर के सीप कर जाता था। उसमें फ़िल्टर का मैकेनिज़्म नहीं था, कूड़े से भर जाता था, चोक हो जाता था, और उसके बाद उसका सफाई का प्रोसेस नहीं था। तो इसमें सारे कैंपस की जो ग्राउंड वाटर ड्रेन्स हैं उनको ओरिएंट करके यहाँ पानी डलाया जाएगा। शुरू में एक फ़िल्टर रहेगा जिसमें कचरा, मिट्टी, पत्थर उसमें ट्रैप हो जाएगा। फिर साफ़ पानी एक पिट है, उसमें ये फ़िल्टर मीडिया जो लोग ले जा रहे हैं नीचे, ये फ़िल्टर मीडिया लगाया गया तो पानी इसमें से धीरे धीरे सीप करेगा। और एक बोरहोल हैं, 4 जो पाइप्स दिख रहे हैं, ये 25 मीटर गहरे हैं, तो पानी इनके माध्यम से 25 मीटर की गहराई पर एक्वीफर्स में चार्ज हो जाएगा। हम लोगों को सैंक्शन 1.9 करोड़ के करीब का सैंक्शन मिला था दो सिस्टम्स का, और ये करीब 1.5 करोड़ में समय से पहले और लागत से भी कम मूल्य में हम पूरा कर रहे हैं। संसद भवन इस तरह की पहली ऐतिहासिक इमारत है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग काफी आधुनिक और नई तकनीक से परिपूर्ण होगा। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, ये हमें सहायक अभियंता हेमंत ने बताया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में टोटल जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पिट इंस्टॉलेशन का काम है। इस पिट इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम एक जो बहुत बड़ा पिट ज़मीन में खोदते हैं, उसके साथ उस पिट को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसमें हम इन प्लास्टिक के जो हमारे मॉड्यूल्स ये वाले हैं, इनको हम क्रॉस वेज बोलते हैं, इनको हम इसमें सिस्टम से लगाते हैं कि ये और इसका एक रिवर्स पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर आता है। ये वाला ये इसमें ये एग्जैक्टली ऊपर आके ये एक पिट बनता है कंप्लीट। ये पिट पानी को होल्ड करता है। इसी तरह से सीक्वेंस में एक मेल और फीमेल, ये 3 हमारे मेल पॉइंट्स हैं और जो फीमेल पॉइंट्स में लॉक होते हैं, और ये यूनिट कंटिन्यूस जिस हाइट तक हम चाहें, जिस रेस तक वो बनती रहती है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। उसके साथ ही हमारा ये पूरा कंटेनर जब पूरी हमारी रो यहाँ से यहाँ तक जैसे कंप्लीट हो जाती है पूरी ये वाली, जैसी एक रो हमारी ये बन चुकी है, इसके बाद इन सारी कवर्स को सिल्टिंग के जो भी हमारा पानी में जो चीज़ें बह के आ रही हैं, इम्प्योरिटीज़ वगैरह सिल्ट बह के आ रहा है, वो इसको क्लॉग ना कर दे, क्योंकि इसके अंदर सभी आपने देखा होगा इसमें सभी होल्स हैं ये वाले। इन होल्स के माध्यम से ये पानी इन मॉड्यूल से और ज़मीन में सीप होता है। तो चूँकि ये ब्लॉक ना हो जाए इसलिए इसको हम एक जियो टेक्सटाइल से कवर करते हैं। जो फैब्रिक ये वाला है, ये आप देखते हैं ना, ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक से इन सारे मॉड्यूल्स को पूरा कवर करते हैं, जिससे कि ये कोलैप्सिबल एक फ्रेम की शेप में आ जाता है। इसके ऊपर दोबारा सॉइल को भरने के बाद इसकी साइड में एक फ़िल्टर लगेगा और यहाँ पे सारे मटेरियल को बागे फिल कर दिया जाएगा, जिससे कि ये इट कैन विदस्टैंड अप टू द 4 टन पर मीटर स्क्वायर द टोटल लोड, लाइव लोड कमिंग ऑन दिस सरफेस। तो ये सेफ भी है और टोटल सिस्टम को जो है पानी एक्यूमुलेट करता है, जो कलेक्ट करता है, उसको पानी की परमेबिलिटी की कैपेसिटी के हिसाब से सारे के सारे पानी को ज़मीन में सीप करके आइदर डायरेक्ट सॉइल में या डायरेक्ट जो हमारा वो एक्यूफर है, वाटर एक्यूफर तक डायरेक्ट पहुंचा देता है फिल्टर करने के बाद। अगर जल यूं ही रसातल में जाता रहा तो अंदाजा है कि पानी के दोहन की मौजूदा आदत से बहुत जल्द देश भर के 60% वर्तमान जल स्रोत सूख जाएंगे। भावी संकट से निपटने के लिए निजी और प्रशासनिक स्तर पर लोगों ने वर्षा जल का संचयन शुरू कर दिया है, लेकिन हमें ये सावधानी बरतनी होगी कि दूषित पानी जमीन के अंदर ना जाए, क्योंकि उस पानी को फिर से साफ करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पानी बादलों का प्रसाद है और धरती का जीवन। इसे बचाने का मतलब ही है खुद को बचाना, क्योंकि जल है तो कल है। विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।